स्लोप को जस्ट हमने डिफाइन किया था ना लास्ट टाइम, राइट। तो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो स्लोप आएगी लाइन की वो हमने निकाला था, दैट इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। और वो जो स्लोप होती है वही हमारा होता है टेन थीटा। टेन थीटा के अंदर थीटा क्या है, जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उस एंगल का टेन, राइट। टेन थीटा वो हमारी स्लोप आएगी। ये क्लियर हुआ? श्योर? ठीक है, देखो जरा, मान लो एक्स एक्सिस है, एक पॉइंट है -2,4 एंड एक पॉइंट है 3,7। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी इसका स्लोप निकालना है। तो इसका स्लोप, जनरली स्लोप को याद रखना एम से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड सिंबल है उसका एम, ठीक है। तो एम क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यार अगर ये x1 y1 है तो ये x2 y2 है, ये x1 y1 है तो ये x2 y2। फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 रेलेटिवली ले सकते हो। तो क्या आ जाएगा, अगर ये x2 y2 एंड ये x1 y1 है तो क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 आ जाएगा 7 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस ऑफ -2, तो 3 प्लस 2, तो आ जाएगा 3/5। ये स्लोप आ जाएगा। ये समझ में आया, राइट। अब यार स्लोप को एक्चुअली में समझने का कोशिश करो, स्लोप का रियल मीनिंग क्या होता है। स्लोप का रियल मीनिंग है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन, कि एक्स में अगर कुछ चेंज आ रहा है तो भैया वाई में कितना चेंज आएगा, ये चीज को डिफाइन करता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब ध्यान से देखो, अगर हमारा डेल्टा एक्स 1 है तो डेल्टा वाई क्या आ जाएगा इधर, डेल्टा एक्स अगर 1 है तो 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा वाई क्या आ जाएगा 3/5। तो भैया अगर इसका मतलब है ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट से एक्स में अगर 1 यूनिट चेंज आया तो वाई में कितना चेंज आएगा 3/5। मतलब कहीं से भी एक्स की तरफ 1 जाओ तो वाई की तरफ कितना चेंज आएगा 3/5। इस चीज का मतलब होता है स्लोप, कि एक्स के अंदर 1 यूनिट चेंज करने पे, एक यूनिट मतलब एक 1 यूनिट आगे जाने पे वाई में कितना चेंज आएगा, ऊपर कितना जाएगा, हाइट में कितना चेंज होगा, उस चीज को हम क्या डिफाइन करते हैं, लो। ये समझ में आया? पक्का? सोच लो। श्योर? अच्छा आप देखो जरा, अगर तो लाइन ऐसे है तो याद रखना एक्स के अंदर, एक्स को हमेशा हम बढ़ाएंगे, एक्स को हमेशा हम बढ़ाएंगे। एक्स को बढ़ाने का तरीका क्या होता है, वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन द नंबर लाइन, एक्स बढ़ता है। तो एक्स के बढ़ने पे वाई बढ़ा, हाँ या ना, एक्स के बढ़ने पे वाई बढ़ा, तो डेल्टा एक्स पॉजिटिव तो डेल्टा वाई भी, तो इसका स्लोप क्या होगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, पॉजिटिव पे पॉजिटिव। अच्छा अब अगर ऐसी लाइन है तो डेल्टा एक्स पॉजिटिव, डेल्टा वाई, अब वाई की नीचे की तरफ आ रहा है तो डेल्टा वाई नेगेटिव आएगा, मतलब वाई कम होगा तो डेल्टा वाई नेगेटिव आएगा। तो इस केस में स्लोप क्या आ जाएगा, तो अगर ऊपर की तरफ लाइन जा रही है तो स्लोप क्या होगा पॉजिटिव, नीचे की तरफ लाइन जा रही है तो स्लोप क्या होगा, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स्लोप क्या होगा, क्यों, तो ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन, थीटा इज 0 डिग्री। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये एक्स एक्सिस है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो गई, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल क्या होता है 0 डिग्री। और अब देखो स्लोप निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास, एक tan थीटा और एक डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, क्योंकि दोनों बराबर है। स्लोप में हमने लिखा था tan थीटा इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, दैट इज स्लोप। तो अगर मेरे को एंगल दे रखा है तो tan थीटा निकाल दो तो स्लोप आ गई, अगर दो पॉइंट दे रखे हैं तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकाल दो तो स्लोप आ गई। दोनों में से कोई भी तरीके से स्लोप निकाल सकते हैं। क्लियर है? पक्का? तो थीटा आ गया, थीटा 0 डिग्री, तो स्लोप क्या आएगी इसकी tan थीटा। tan थीटा मतलब tan 0 डिग्री दैट इज 0। तो भैया इस लाइन की स्लोप आएगी 0, मतलब इसका डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या है, तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा वाई 0, मतलब वाई में चेंज नहीं आ रहा, डेल्टा वाई 0 मतलब वाई में चेंज नहीं हो रहा। और हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, एक्स आगे चले जाओ कुछ ऊपर नीचे गए, वाई में चेंज ही नहीं आया, एक्स जितना, एक्स में जितना मर्जी आगे पीछे जाओ हाइट चेंज हो ही नहीं रही, इसलिए इसका डेल्टा वाई 0 है। क्लियर हुआ? श्योर? अगला पॉइंट, 45 डिग्री
लाइन। 45 डिग्री लाइन का मतलब ये है कि एक लाइन है जो एंगल क्या बना रही है, चाहे वो यहां से पास करे, चाहे वो ओरिजिन से पास करे, चाहे वो यहाँ से पास करे, फर्क नहीं पड़ता। पैरेलल लाइन है ना सारी की सारी, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन के बीच में ये वाला एंगल क्या होगा, सेम सेम 45 डिग्री, हाँ या ना, श्योर। तो tan 45 डिग्री क्या आ जाएगा, 1। तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, tan 45 डिग्री, दैट इज 1। अब tan थीटा यानी कि स्लोप 1 आ गया बेसिकली, और स्लोप 1 आने का मतलब डेल्टा बाई डेल्टा एक्स आ गया 1। तो मतलब जितना एक्स में डेल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एक्स, मतलब भैया जितना एक्स में चेंज आएगा उतना ही वाई में चेंज आएगा। आई होप क्लियर हुआ, श्योर। एक्स में एक चेंज तो वाई में भी एक चेंज, एक्स में दो चेंज तो वाई में भी, अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, एक्स कम होगा तो वाई भी कम होगा, दोनों सेम होने चाहिए। ये क्लियर हुआ, पक्का, देख ले, श्योर, क्लियर है, पक्का, ठीक है, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाती है, और tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो वर्टिकल लाइन का भैया स्लोप डिफाइंड ही नहीं होता, वर्टिकल लाइन का स्लोप डिफाइंड ही नहीं। ये क्लियर हुआ, श्योर, जल्दी। देखो, मान लो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस कहाँ पे, उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज स्लोप के अंदर जो एंगल डिफाइंड है वो कहाँ से होता है, एक्स एक्सिस से, तो वाई एक्सिस का फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक लाइन आई हॉरिजॉन्टल, इसका एंगल क्या एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका स्लोप क्या जाएगा, tan 0 0, बड़ा 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 एंगल हो गया 45 डिग्री, तो स्लोप क्या जाएगा इसका, हाँ। बड़ा 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 एंगल क्या हो गया 90, स्लोप क्या जाएगा। मेरे को ये बताओ कि tan 0 डिग्री से शुरू हुआ, tan 45 डिग्री तक गया 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 गया, ऐसे tan 90 से जस्ट पहले एंगल क्या होगा 89.99999, वहां पे tan की वैल्यू क्या होती है। अब जैसे जैसे tan की वैल्यू जीरो से बढ़ती है, तो tan की वैल्यू क्या होती है, मतलब एंगल की वैल्यू बढ़ रही है, जीरो से 90 की तरफ जा रही है, तो tan की वैल्यू क्या जाती है, जीरो से इंफिनिटी। और जस्ट 90 के पहले वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे tan जीरो से शुरू होगा, जब बढ़ता 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 यहाँ तक बन गया, फिर बढ़ता 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 कहां तक चला जाएगा, इंफिनिटी। तो इसके जस्ट पहले स्लोप क्या होगी, इंफिनिटी। तो भैया जीरो से स्लोप शुरू हुई, वन तक गई, फिर वन से इंफिनिटी। तो इसका मतलब ये है कि अगर लाइन का एंगल पिछला इधर, अगर लाइन का एंगल जीरो से 45 डिग्री के बीच बीच में है, तो उसकी स्लोप की वैल्यू क्या होगी, जीरो से वन के बीच बीच में, एग्जैक्टली जीरो पे हॉरिजॉन्टल, एग्जैक्टली वन पे 45 डिग्री। और वन से बड़ी बड़ी अगर है स्लोप, टू है, थ्री है, फोर है, 5/4 है, तो उनका एंगल क्या होगा, 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच बीच। ये समझ में आया, पक्का, ये रिलेशन समझ पा रहे हो, पक्का। आगे देखो, अब आगे बढ़ा, तो 90 से जस्ट बाद tan की वैल्यू क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से बढ़ता 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 वो जीरो की तरफ जाता है, तो यहां से वो माइनस इन्फिनिटी से बढ़ता 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 कहां तक जाएगा, जीरो, और बीच में आएगा तुम्हारा एग्जैक्टली 135 डिग्री पे, ये 135 डिग्री पे माइनस का। तो अगर इसके बीच बीच में वैल्यू है, जीरो टू -1 के बीच बीच में वैल्यू है, तो उसका एंगल क्या होगा, 135 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच। और अगर -1 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू है, तो उसकी स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, -1 टू माइनस इन्फिनिटी के बीच, अगर एंगल उसका 135 डिग्री से 180 डिग्री, सॉरी 90 से 135 डिग्री। तो ये हमें वेरिएशन बताता है कि अगर स्लोप हमारी दे रखी है, तो उसका एंगल अप्रोक्सीमेटली कैसा होगा। राइट, मान लो स्लोप दे रखी है -2, तो भैया ऐसे होगी लाइन, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वो होगी 90 से लेके 135 के बीच में। ये समझ में आ रहा है। अगर स्लोप आ गई -1/2, तो यहाँ इसके बीच बीच में यहाँ पे कहीं आएगा, तो उसका एंगल क्या बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, 135 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच। ये क्लियर हुआ, समझ पा रहे हो, ये डायग्राम बना लो छोटा सा।
एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन। ठीक है, देखो मान लो एक ये लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा वन, एंड इसका स्लोप है m1, मतलब tan थीटा वन इज m1 ना। ये क्लियर है। अब एक और लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा टू, और उसका एंगल क्या है, स्लोप क्या है, tan थीटा टू, दैट इज m2। अब मेरे को ये एंगल निकालना है, एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइन। याद रखना कौन सा एंगल निकालना है, एक्यूट एंगल। तो अब ध्यान से देखो, तुम्हें याद है ना एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू जो होगी वो इन दोनों के सम के बराबर होगी। तो थीटा टू वुड बी इक्वल टू थीटा प्लस, तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा टू माइनस, हाँ है ना। मेरे को एंगल बिटवीन टू लाइन निकालना है, यानी कि मेरे को थीटा निकालना है, और मेरे को थीटा वन थीटा टू जो दे रखे हैं वो टेन की फॉर्म में दे रखे हैं, हाँ है ना। मैं इधर टेन ले लूंगा, तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन ओवर वन माइनस वन प्लस टेन थीटा टू टेन थीटा वन। ये आ गया। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्यूट एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। अब दो लाइंस के बीच में दो एंगल बनते हैं, एक एक्यूट तो दूसरा, एंगल तो कायदे से दोनों निकालना पड़ता है। अब अगर मैंने पहले वाला निकाला एक्यूट एंगल, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। एक्यूट एंगल पे टेन थीटा क्या होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में, पॉजिटिव। और एक्यूट एंगल में टेन थीटा क्या होता है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आ सकती है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ सकती है। बट मेरे को स्पेसिफिकली कौन सा एंगल निकालना है, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल पे टेन की वैल्यू क्या होती है, तो मैं जबरदस्ती इसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर दूंगा, कैसे, और लेके। अब ये वाला फॉर्मूला हमेशा हमें क्या देगा, एक्यूट एंगल बिटवीन द टू। ये समझे। एग्जांपल, वो बोल रहा है कि एक लाइन का स्लोप है टू, एंड एक और लाइन का स्लोप है 1/2। फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन। तो इन दोनों लाइंस के बीच में आने वाला एंगल निकाल दो, जिसके अंदर एक लाइन का स्लोप क्या है, टू, दूसरी लाइन का स्लोप क्या है, 1/2। तो मेरा टेन थीटा क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1। ये देखो ये m2 आया ना, टेन थीटा क्या है मेरा, टेन थीटा टू, m2। तो बेसिकली ये फॉर्मूला मेरा क्या बन गया, m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 कम हो, यही बन गया ना फॉर्मूला मेरा। तो बस m1 m2 की वैल्यू पुट करनी है, तो m1 क्या दे रखा है, टू, तो m2 क्या दे रखा है, हाफ, तो हाफ माइनस टू। देखो किसी को भी m1 m2 ले सकते हो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा नेगेटिव का, क्योंकि मोड हो रहा है। तो क्या आ जाएगा, टू माइनस वन बाय टू बाय वन प्लस टू इंटू वन बाय टू का मोड। मोड तो कर ही रहे हैं ना, तो नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ता मैं टू माइनस वन बाय टू कर रहा हूँ या वन बाय टू माइनस टू कर रहा हूँ। मोड होने से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या आ गया, टू टू द फोर, फोर माइनस वन थ्री, तो थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय, ये कटा तो टू, तो आ गया थ्री बाय, मोड हटा दिया क्योंकि वैसे ही पॉजिटिव था। तो मेरा टेन थीटा क्या आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू नहीं पता, बस इसको ऐसे लिखेंगे, थीटा, जिसके लिए tan थीटा 3/4 है, वो एंगल है इन दोनों लाइन के बीच का। अब इसको जनरली डिनोट करने के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शायद मैंने पहले बताया हुआ है इसको। थीटा क्या आ जाएगा, tan को उधर ले जाओ, tan इनवर्स 3/4। नाउ दिस डज नॉट मीन रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल नहीं होता, क्या रखना। इसका मतलब ये 1/3/4 नहीं होता, मतलब ये पावर में -1 एंड इनवर्स लगता सेम है क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन सेम है, बट एक्चुअली में दोनों चीजें सेम। इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है इनपुट आउटपुट को इंटरचेंज करना, लेकिन पावर में -1 होने का मतलब होता है रेसिप्रोकल होना। यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट इंटरचेंज हो। ट्वेल्थ के फंक्शन चैप्टर के अंदर इनवर्स फंक्शन समझ में आएगा, अभी नहीं समझते हैं। तो इसको ये लिखने का तरीका है, इसी चीज के अंदर से एंगल को लिखने का तरीका ये होता है, बस ये किस्म। ऐसे साइन थीटा आ गया, मान लो 5/7, तो थीटा क्या आ जाएगा, बस इसी तरीके से लिखते हैं। जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो उनको लिखने का तरीका इनवर्स के थ्रू होता है। समझ में आया, राइट। अब इसके दो स्पेशल केसेस ध्यान से देखना चाहिए, इसी फॉर्मूला के दो स्पेशल केसेस। केस वन, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब ये एक्स एक्सिस, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, जिसका एंगल दोनों का क्या है, सेम। अब मेरे को ये बताओ, दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल क्या होगा,
अबे दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल क्या होगा? सेम नहीं, 0 डिग्री। दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल क्या होगा? तो भैया इस केस में मेरा ये थीटा क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि थीटा क्या है? दो लाइन के बीच का एंगल, तो यहाँ पे थीटा क्या आ जाएगा? 0। तो थीटा अगर 0 आ गया, ये चीज 0 हो जाएगी, मतलब इसका न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। न्यूमरेटर 0 होने का मतलब क्या आ जाएगा? m1 इज इक्वल टू, तो भैया दो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है? ये समझ में आया? अब मैं उसको डायरेक्टली भी बोल सकता था। देखो अगर इसका दो पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाएंगी? सेम। हाँ है ना, सभी पैरेलल है, राइट। तो इसका पहली वाली का लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा? tan थीटा। दूसरी वाली लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा? तो भैया दोनों बराबर तो हुए, तो दैट इज वाई m1 इक्वल टू m2। तो दो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। तो अगर एक लाइन तुम्हें दे रखी है उसका स्लोप 3/4 है, और एक और लाइन दे रखी है जो पहली वाली लाइन के पैरेलल है, तो भैया दूसरी वाली लाइन का भी स्लोप क्या होगा? सीधा। ये कहने की जरूरत है। ये क्लियर हुआ? सॉरी, बिल्कुल। स्लोप की बात कर रहे हैं, स्लोप पे नहीं। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, ठीक है प्लीज इधर। सेकंड केस बेसिकली परपेंडिकुलर लाइंस। अब भैया परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में एंगल क्या होता है? इन दैट केस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 90। यहाँ पे 90 आएगा, लेकिन 1090 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो ये चीज नॉट डिफाइंड कब होगी? जब डिनोमिनेटर 0 होगा। तो क्या आ जाएगा मेरा? 1 + m1 m2 = 0 और m1 m2 = लेवल पे ना जनरली नोट डिफाइन को इग्नोर मार, वो ऐसी चीज के थ्रू अप्रोच ही नहीं करते जहां पे नोट डिफाइन आ रहा है। तो इसी स्टेटमेंट को लाने का एक और तरीका, मैंने तो नोट डिफाइन से लाया ना कि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इससे आ जाएगा, इसको लाने का एक और तरीका, ठीक है प्लीज ध्यान से देखना। देखो अगर एक लाइन का एंगल थीटा है, दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का एंगल क्या आ जाएगा? 90 + थीटा। ये सोचो ना, एक लाइन का एंगल थीटा है, दूसरी वाली लाइन क्या होगी? इसके 90 डिग्री, मतलब उसका एंगल बड़ा 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 90 बढ़ गया। तो इसका इस लाइन का एंगल क्या हो जाएगा? थीटा प्लस 90। तो इसका एंगल, दूसरी वाली लाइन का एंगल क्या हो जाएगा विद एक्स एक्सिस? थीटा प्लस 90। ये क्लियर हुआ या नहीं? पहले ये बताओ ध्यान से। नहीं हुआ? अच्छा मान लो ये थीटा 2 है, ये थीटा 1 है, ये कितना है? तो थीटा 2 क्या होगा इन दोनों का? तो थीटा 2 क्या आ जाएगा? थीटा प्लस 90 डिग्री, अगर ये थीटा है। अब ठीक है, तो एक लाइन का एंगल थीटा है, तो दूसरी लाइन क्या हो जाएगी? उसी का एंगल प्लस 90, उसी का एंगल प्लस 90, क्योंकि 90 बड़ा, दोनों के बीच में एंगल 90 है ना। 90 तो नहीं बना दे तो फोकस कर यार, तेरे लिए क्या मेरे लिए कुछ नहीं था, कर फोकस। क्लियर हुआ? पक्का? अच्छा इसका मतलब ये है कि पहली वाली लाइन का स्लोप अगर क्या है? tan थीटा, तो दूसरी वाली लाइन का स्लोप क्या होगा? tan। तो tan 90 + थीटा क्या होता है? माइनस कॉट है 90 के कारण tan कॉट में। तो ये आ गया m1, ये आ गया, तो m1 m2 क्या हो जाएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट करो, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, तो बचा -1। तो यहां से भी कर सकते हो, ये समझे? पक्का? तो दो परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। इसका मतलब ये है कि ध्यान से देखो, अगर एक लाइन का स्लोप 3 है, उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है, जैसे m है, तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? तो 3 × m इज -1, तो m की वैल्यू। तो भैया अगर एक लाइन का स्लोप तुम्हें पता है, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप भी निकाल सकते हो। क्या होगा? माइनस एंड उसी का रेसिप्रोकल, नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल, ये आएगा। ये क्लियर हुआ? पक्का? श्योर? तो दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकाला, एग्जांपल क्लियर हुआ? एंगल को लिखने का तरीका क्लियर हुआ? दो केसेस, पैरेलल लाइन के बीच का स्लोप का रिलेशन एंड परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का रिलेशन, क्लियर हुआ? पक्का? देख लो, पक्का क्लियर है? क्लियर है? जल्दी, टच क्लियर है? यस सर। नोट कर ले।